नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में जो कथाएं कही जाती हैं, कहानियां कही जाती हैं, दृष्टांत कहे जाते हैं, वो इसलिए कहे जाते हैं कि ज़िंदगी कुछ बेहतर बन सके, उनसे सीखकर, समझकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। तो आज एक और कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। उस गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो गांव के लोग गांव को छोड़ के जाने लगे। जिस वक्त वो गांव को छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु से कहा कि बाबा आप भी चलिए, गांव में बाढ़ आ गई है। तो बाबा बोले कि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। और ऐसा कहकर वो पेड़ के नीचे ही बैठे रहे। अब पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ने लगा, पानी कमर तक आ गया। तो बाबा फिर भी वहाँ से उठ के नहीं गए, जबकि गाँव वाले सुरक्षित जगह पर चले गए। जब पानी कमर तक आ गया तो बाबा पेड़ के ऊपर बैठ गए और पेड़ के ऊपर बैठकर भगवान का भजन करने लगे। उनको वहाँ पे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर वालों ने कहा कि आप आ जाइए, हम आपको बचा लेते हैं, आप हमारे साथ सुरक्षित स्थान पर चलिए। तो बाबा बोला कि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मैं तो यहीं ठीक हूँ। और ऐसा कहकर वो फिर से साधना में लीन हो गए, अपनी तपस्या करते रहे। कुछ देर के बाद ये हुआ कि पानी और ज़्यादा बढ़ गया, वो पेड़ टूट कर गिर गया और बाबा भी उसमें गिर गए और बाबा की मृत्यु हो गई। जब बाबा की मृत्यु हो गई तो भगवान के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जो है अपनी कंप्लेन की भगवान से कि मैं आपकी इतनी ज़्यादा आराधना करता हूँ, इतनी आपके प्रति मैं सोच रखता हूँ, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान बोले कि मैं तो तुम्हें 2 बार बचाने आया। एक बार तब जब गाँव वालों ने तुम्हें चेताया था कि बाढ़ का पानी आ रहा है, आप चलिए सुरक्षित स्थान पर, लेकिन तुमने सुनी नहीं। और दूसरी बार तब जब तुम पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे तो मैंने हेलीकॉप्टर भेजा कि तुम उसमें सुरक्षित रूप से निकल आओ, लेकिन तुमने तब भी नहीं सुनी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पता नहीं कौन कब किस रूप में हमारी सहायता करने आ रहा होता है और वास्तव में वो सहायता भगवान ने ही भेजी होती है। भगवान साक्षात रूप से नहीं आते किसी न किसी के पास, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई जरिया बनाकर वो भेजते हैं। ज़रूरत हमें है तो हमें पहचानना होगा कि वो जरिया कौन सा है और हमें उस मदद को भगवान की मदद मानकर स्वीकार करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।